Hey people, welcome back to my channel, that is Fashion with Chaya Chauhan. So today the topic is how to prevent hair loss. As in my previous video I had discussed about the myth and truth about hairs. So अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको फटाफट से देख लो. और अभी मैं बात करने वाली हूँ how to prevent hair loss. So hair loss के लिए सबसे पहली बात करूँगी कि आपके हेयर लॉस अगर हो रहे हैं और अगर आप रेगुलर कॉम अपने बालों को करते हो और 50 से अगर 100 स्ट्रैंड्स अगर निकल आते हैं देन दैट इज़ वेरी नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट. क्योंकि फंडा होता है, अगर पुरानी चीज़ जाती नहीं तो नई चीज़ आती नहीं. लाइक अगर आपके पुराने हेयर्स नहीं जाएंगे तो नया रिग्रोथ नहीं होगा. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. सो अगर आपके अच्छे वॉल्यूम की हेयर्स अच्छी है और आप जब कॉम करते हो तो 50 to 100 हेयर्स अगर आपके टूट जाते हैं देन दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. सो नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड थिंग की. लाइक कि जब हम कोई भी डिफिशियंसी हमसे सफ़र कर रहे होते हैं, लाइक प्रोटीन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, लाइक मेनी टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी, या फिर किसी इलनेस से होते हैं, यानी कि हमें थायराइड है, कैंसर है, और या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. देन दैट इज़ वेरी नॉर्मल. वो उससे हम कोप अप कर जाते हैं विद इन 6 मंथ और इन 1 ईयर, और उसके बाद बाल रिगेन हो जाते हैं, हेयर्स रिगेन हो जाते हैं. लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ वुमेन सफ़र करती होंगी, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हेयर फॉल. सो आफ्टर प्रेगनेंसी अगर थोड़ा सा ध्यान रखती हैं, प्रिवेंशन लेती हैं, देन आपके हेयर्स दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं. लाइक आफ्टर मेनोपॉज हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. सो अगर सबसे सिंपल सी बात करें तो जैसे जैसे एजिंग होती है बालों का टूटना लाइक वेरी नॉर्मल थिंग, बट वी नीड टू टेक केयर एंड प्रिवेंट, क्योंकि प्रिवेंशन से अच्छा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, सो हम उसकी बात कर लेते हैं. नहीं, उसकी बात करने से पहले हम डे टू डे में जो एक्चुअल में गलतियाँ कर रहे थे पहले हम उसकी बात करते हैं. लाइक जैसे हम गर्ल्स या फिर वीमेंस जो भी होती हैं बहुत टाइट हेयर्स को बांध लेती हैं और पूरा दिन भर बंधा रहता है वो, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होना बहुत नॉर्मल होता है. स्कैल्प एकदम खिंच जाती है भाई, तो इसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है. ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा टाइट हेयर्स अगर आप किसी पर्पज से कर रहे हो और कभी कभी कर रहे हो देन दैट इज़ नॉर्मल, बट अगर आप रेगुलर कर रहे हो उस चीज़ को देन दैट इज़ नॉट गुड. और एक चीज़ और बता दूं आपको एज अ टिप, जब आप सोने जा रहे होते तो लोगों को, ये गर्ल्स को स्पेशली बहुत कंफ्यूजन होती है कि हेयर्स को बांध के सोना है या खोल के सोना है या फिर क्या करना है. सो आपको मैं बताऊं ना, हेयर को खोल के सोना होता है ना बांध के सोना, इन द सेंस कि आपको हेयर्स को बहुत टाइटली बांध कर नहीं सोना होता. अगर आपको सोना जब होता है तो आप नॉर्मल सी प्लेट बना लो. अगर आपके छोटे बाल तो आप ऐसे ही सो जाओगे, अगर आपके हैं थोड़े से लेंथ वाले बाल तो आप नॉर्मल सी प्लेट बना के आप तब सो, लूज प्लेट बनाओ और तब सो. इससे आपके बालों में टैंगल्स भी नहीं होते और आपके बाल टूटते भी कम है. सो ये तो एज अ टिप वाली बात हो गई. और बात कर लेते हैं हम डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें गलत कर होते हैं. लाइक यूजिंग हॉट एप्लीकेशंस, लाइक कि हॉट वाटर बालों में यूज़ करना सबसे बड़ा विल से अ बिग नो. नेवर यूज़ दैट हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं. ठीक है, और अगर बात करें लाइक आजकल की लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करते हैं. ड्रायर हो गया, कर्लर हो गया, वैसे बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो जाता है. तो हमें वैसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए. जो भी हॉट एप्लीकेशन जो भी होते हैं हमें बालों में नहीं अप्लाई करना चाहिए, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है. सो मेक श्योर कि आप ना यूज़ करो. अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस टाइम पे ड्रास्टिक हेयर फॉल हो रहा है, तो मत यूज़ करो, बिल्कुल बंद कर दो. कुछ और ट्राई आउट कर लो, नेचुरली ट्राई कर लो, मुझसे बता दो, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगी, बट नॉट यूज़ दैट हॉट एप्लीकेटर्स. ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ जो हम दैट वी डू नॉट, नेक्स्ट चीज़ जो बात करते हैं जो हम गलत करते हैं, दैट इज वी डू नॉट चूज़ द राइट शैम्पू फॉर अस. लाइक कि हम कोई भी शैम्पू जाते हैं उसका टेक्सचर, उसका कलर देख के चूज़ कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना था. शैम्पू पहली चीज़ तो आप वो चूज़ करो जो सल्फेट फ्री हो, बिकॉज सल्फेट जो होता है वो हमारे हेयर्स को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में सबसे ज़्यादा वही वर्क करता है. शैम्पू वो लो जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, जिसमें सल्फेट ना हो, पैराबिन फ्री हो. ठीक है, आप ऐसे शैम्पू यूज़ करोगे जिसमें, क्योंकि सल्फेट एज ए डिटर्जेंट वर्क करता है. डिटर्जेंट आपको पता है कि अगर आप डिटर्जेंट बालों में लगा रहे हो आपके बाल ऑब्वियस सी बातें खराब हो जाएंगे, तो आप अवॉइड करो. आप नेचुरल शैम्पू यूज़ करो. अगर आपको जानना हो कि मैं कौन सा शैम्पू कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक यू नो. ओके, और बात करते हैं लाइक कि अगर हम शैम्पू सही सा नहीं यूज़ करते तो हमें हेयर फॉल हो जाता है, ऑब्वियस सी बातें होता है. और अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब हमें हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. और कुछ ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है. तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए. सो हमें करना चाहिए, हमें एक रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए. एक अच्छी सी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि बायोटिन हो, ओमेगा हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, आयरन हो, जिंक हो. इतनी चीज़ें अगर आप अपने खाने में नहीं इंक्लूड कर रहे हो, अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बी अ सफरर ऑफ हेयर लॉस. ओके, सो आप जैसे ओमेगा के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो फ्लैक्स सीड्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो लाइक फिशेज. आप फिश ऑयल की
कैप्सूल्स आती हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हो, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट्स में, सो यू कैन परचेज दैट एंड हैव दैट, ओके। अगर विटामिन सी की बात करें, देयर इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, लाइक यू कैन हैव गूसबेरीज एंड यू कैन हैव लेमन, यू कैन हैव ऑरेंजेस, ठीक है। जिंक, आयरन, आप आयरन वगैरह आप ले सकते हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, आप ऐसी चीज़ को खाओगे। और अगर आप आयरन ले रहे हो तो मेक श्योर आप विटामिन सी ज़रूर इंटेक करो। अगर आप विटामिन सी इंटेक नहीं करते हो, आयरन इंटेक कर रहे हो, देन आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, ठीक है। सो टू एब्जॉर्ब दैट, टू डाइजेस्ट दैट, आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात होगी आपकी डाइट की। आप अपनी डाइट में चने इंक्लूड, ग्राम जो होते हैं उनको इंक्लूड करो, आमंड्स हो गया, कैशूज हो गया, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको इंक्लूड करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, लाइक ये सब चीज़ें जो वाइट फ्लोर हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को तो डिस्ट्रॉय करती, इवन आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा ही डाइट लो, ओके। अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, हेयर फॉल ऑल किस वजह से होता है, दैट इज पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब पुअर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, लाइक एक जब अच्छा सर्कुलेशन ब्लड में नहीं होता है तो हमें होता है बालों का टूटना, लाइक हेयर फॉल हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज करना है। आपको एक्सरसाइज में प्राणायाम करो, आप 15 से 20 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करोगे वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आप प्राणायाम करो, आप आसनास परफॉर्म करो, एक्सरसाइज करो, लाइक ये आसना एक होता है उष्ट्र आसन, उष्ट्र आसन आप परफॉर्म करोगे, वो आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं भी उसको करती हूँ, अगर आप बताओगे सो आई विल मेक यू नो, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे कैसे आसनास हेयर के लिए परफॉर्म करने चाहिए, ओके। सो आपको और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसनास परफॉर्म करने चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और आप क्या कर सकते हो, दैट इज मसाजिंग योर हेयर्स, ठीक है। जब आप अपने हेयर्स को मसाज करते हो तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हेयर का बढ़ जाता है। और मसाज के लिए कैसा ऑयल यूज़ करना चाहिए, सेंटेड ऑयल मत यूज़ करो। अगर अभी भी मार्केट में वो जो सेंटेड ऑयल आंवला वगैरह आते हैं, भाई उस पर भरोसा मत करो, मत यूज़ करो। अगर आपको करना है, यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वेरी इजी, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, ठीक है। तो जो ऑयल में बहुत ज़्यादा सेंटेड नहीं होते उन ऑयल्स को यूज़ करो। अगर आप बोलोगे ऑयल्स की रेमेडी लेके आऊँ तो आई विल मेक यू नो कि मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी वो रेमेडीज़ कि आपको किस हेयर टाइप के लिए कैसे कैसे ऑयल को यूज़ करना चाहिए, ओके। सो ये हो गई बात कि आपको क्या करना चाहिए अपने ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। एक टिप आपको दे देती हूँ, पहली चीज़ तो स्ट्रेस मत लेना। अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। ये प्रूवन चीज़ है, स्ट्रेस लेने से आपके हेयर फॉल होते हैं, ठीक है। और लाइक आप जब शैम्पू यूज़ करते हो, शैम्पू एक रॉन्ग वे में मत यूज़ करना। मैंने बताया पहले कि सल्फेट फ्री शैम्पू लो। दूसरा, आप शैम्पू डायरेक्ट कंसनट्रेटेड शैम्पू मत यूज़ करो कि आपने निकाला, हाथ में लिया और लगा लिया बालों में, ऐसा नहीं करना। आपको शैम्पू लेना है, उसको डाइल्यूट करना है पानी मिलाकर, और फिर उसके बाद अपने बालों में अप्लाई करना और अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। और शैम्पू मेक श्योर कि आप स्कैल्प में अच्छे से जाके उसको वॉश करो, अदरवाइज आपकी स्कैल्प में अगर डर्ट होती है उसकी वजह से आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि जो स्पेशली मेंस होते हैं, आजकल के जो लड़के हैं मेंस, उनको हेयर फॉल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़ तो मे बी जेनेटिक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब जेनेटिक रीजन है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे चेंजेस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। सो अगर और बॉयज़ में जो मैंने बताया होता है दैट इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल हाई हो जाता है तब आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो यहाँ से आपके बाल जो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको हेयर फॉल होने लगता है। तो आपको करना क्या, आपको एंटी DTH शैम्पूज आते हैं मार्केट में, यू कैन गो एंड परचेज दैट। और एंटी DTH आपको फूड लेना है, ठीक है। एंटी DTH फूड लाइक कि आप टर्मरिक अपने खाने में जरूर इंक्लूड करो। पंपकिन सीड हो गया, टर्मरिक हो गया, और बनाना हो गया, कुछ ऐसे ग्राम्स हो गए, ठीक है, पनीर हो गया। आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो तो जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो है रुक जाएगा, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल, इन सब के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप भी दे दी है। सो दिस वॉज माई वीडियो। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ हिट लाइक, और अगर आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ प्रेस द बेल icon so that you can get the notification of my further videos, because I will be coming with my upcoming videos will be much more good, okay, for you people and much more useful for you people, okay. So till then stay home, stay safe and use like एक अच्छी चीज़ यूज़ करो हेयर्स के लिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जो मैंने बताया उनको अप्लाई करो अपने हेयर्स में एंड यू विल गेट अ ग्रेट रिजल्ट। टिल देन बाय बाय पीपल।